याह्या सिनवार की बॉडी का क्या होगा? क्या छुपा रहा है इजराइल? क्या इजराइल हमास के लीडर की बॉडी को गायब कर देगा? सिनवार की मौत के बाद उसकी बॉडी को लेकर इजराइल का क्या है प्लान? नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। याह्या सिनवार वो शख्स था जिसने हमास को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। वो हमास का चीफ था और गाजा में इजराइल के खिलाफ लड़ाई का चेहरा भी। उसका ताल्लुक हमास के आंतरिक सुरक्षा विंग से था और वो इजराइल के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन चुका था। लेकिन इजराइल ने याह्या सिनवार को एक ऑपरेशन में मार गिराया। यह खबर गुरुवार को इजरायली अधिकारियों ने दी, लेकिन एक और बड़ा सवाल उभर कर सामने आया। सिनवार की बॉडी कहां गई? क्या इजराइल इसे हमास को लौटाएगा या खुद ही इसे कहीं दफन कर देगा? सिनवार की मौत का कारण एक गोली का घाव बताया गया है जो उसके सिर पर लगी थी। इजराइल के नेशनल फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर चेन कुगेल ने एक इंटरव्यू में बताया कि सिनवार की बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया और इसके बाद इसे इजरायली मिलिट्री को सौंप दिया गया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इजराइल सिनवार की बॉडी के साथ क्या करेगा? इजराइल ने फिलिस्तीनियों की बॉडीज को पहले भी अपने पास रखा है ताकि उन्हें किसी भविष्य में समझौते या एक्सचेंज में इस्तेमाल किया जा सके। यानी ये बॉडीज इजराइल के पास एक तरह से मोल भाव का तरीका बन जाती हैं। हमास भी इजराइल के हॉस्टेजेस की बॉडी को इसी तरह इस्तेमाल करता है। याह्या सिनवार की बॉडी को लेकर एक संभावना यह है कि इजराइल इसे अपने पास रख सकता है और हमास के साथ किसी डील में इस्तेमाल कर सकता है। अब यहां यह सवाल उठता है कि क्या सिनवार की बॉडी हमास को वापस मिलेगी? एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसा शायद ना हो। इजराइल को डर है कि अगर सिनवार की बॉडी गाजा में दफनाई गई तो वो एक शहादत का प्रतीक बन सकती है और उसकी कब्र को लोग एक मजार की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप सोचिए, अगर सिनवार की कब्र को लोग मजार के तरह देखने लगें तो वो हमास के लिए एक प्रोपेगेंडा टूल बन सकती है। इसे रोकने के लिए इजराइल शायद सिनवार की बॉडी को किसी गुप्त जगह दफना दे। एक और मिसाल यहां दी जा सकती है। जब ओसामा बिन लादेन को अमेरिकी सेना ने 2011 में मारा था तो उसकी बॉडी को समंदर में दफना दिया गया था। इसका मकसद यही था कि उसकी बॉडी के आसपास कोई शहादत का माहौल ना बने और उसे कोई मजार ना बना दिया जाए। कुछ ऐसा ही सिनवार के साथ भी हो सकता है। डॉक्टर चेन कुगेल का कहना है कि सिनवार का पोस्टमार्टम उसकी मौत के 24 से 36 घंटे के बीच किया गया। अब इजराइल की मिलिट्री इस बॉडी को कहां रखेगी, ये एक बड़ा सवाल है। इजराइल की पूरी कोशिश रहेगी कि किसी को इस बात का पता ना चले कि सिनवार की बॉडी को कहां दफनाया गया। हमास के एक और बड़े नेता इस्माइल हानिये की भी हम यहां मिसाल दे सकते हैं। जब उसे जुलाई 2023 में ईरान में मारा गया तो उसकी बॉडी को गाजा में नहीं बल्कि कतर में दफनाया गया। उसकी अंतिम यात्रा में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए थे। याह्या सिनवार की बॉडी अगर हमास के हाथों में जाती है तो कुछ ऐसा ही गाजा में भी देखने को मिल सकता है। अब याह्या सिनवार की बॉडी का क्या होगा, ये बात इजराइल की रणनीति पर निर्भर करती है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि इजराइल इसे एक सीक्रेट बरियल में दफन कर सकता है ताकि उसका नामो निशान ही मिट जाए और हमास इसे शहादत की निशानी ना बना सके। इजराइल की कोशिश होगी कि सिनवार की डेड बॉडी की दफन जगह का पता किसी को ना चले ताकि उसके समर्थक उसे हीरो या शहीद की तरह पेश ना कर सकें। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।